नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लास एज के यूट्यूब चैनल पर, मतलब ईटीसी पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी एक्सरसाइज थी। हमारा जो चैप्टर था थर्ड, वो हमने स्टार्ट कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि हमारे सामने क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है और उनका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। अब उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमने दो मेथड देखे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, जिसके ऊपर बेस्ड हमने प्रैक्टिस की थी एक्सरसाइज 3.1 में। अब चलते हैं दूसरा जो हमारा मेथड है, हमने देखा था एल्जेब्रिक मेथड। अब देखो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमारे सामने वैसे तीन होते हैं, तीन हमारे सामने अल्टरनेट होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन लीनियर इक्वेशंस का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर हमारे सामने अभी केवल दो ही है मेथड, जिनके ऊपर क्या है, हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। ये तीसरा जो मेथड है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हम अभी एक बार के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दो मेथड्स पर बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। चलते हैं इस पर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम जनरल दो इक्वेशंस लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। मान लो हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या करना है, इनमें से जो हमारे सामने जो दो वेरिएबल है x और y, इनमें से हमें क्या करनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। हम मान लो x की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारी इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, x को एक साइड रखता हूँ और बाकी जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको अपोजिट साइड में या राइट हैंड साइड के अंदर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो हमने क्या किया, a1x जब इनको अपन ने राइट हैंड साइड में भेजा तो ये क्या हो गए, माइनस का b1y और माइनस का c1। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का b1y माइनस का c1 अपॉन a1। अब देखो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट से क्या आई है, x की जो वैल्यू आई है, हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किसके अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं और उसकी वैल्यू निकाल करके जो हमारा सेकंड इक्वेशन होता है उसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या करनी है, हमें इसकी वैल्यू रख देनी है। जहां पर x है वहां पर क्या लिख देना है, माइनस का b1y माइनस का c1 अपॉन a1। आगे क्या है, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, इस हमारे सामने एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में के अंदर क्या है, केवल एक वेरिएबल है और y, वो वेरिएबल क्या है, y। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। हम क्या कर सकते हैं, अब इस y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और y की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी उसको क्या कर देंगे, मान लो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम क्या करेंगे, जो y की हमारी वैल्यू मिलेगी, इसको सिंपलीफाई करने पर वो वैल्यू क्या करेंगे, इसके इक्वेशन थर्ड के अंदर रखने पर वापस हमें क्या मिल जाएगी, जब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं हमारे x और y, उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, किस टाइप से इनको सोल्व करना है और ज़्यादा गहराई से समझ लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 का, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे सामने दो इक्वेशंस दे रखी है। इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या करना है, हमें इन इक्वेशन से क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, दूसरे के अंदर क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने नाम दे दिया, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको नाम क्या दे दिए, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू
4, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू मिली है वो क्या कर देंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है वो क्या करनी है, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है हमारे सामने, 4 माइनस वाई, और यहाँ पर क्या है माइनस का y इक्वल टू 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का y और माइनस का y क्या हो गए, 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब देखो इसको जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस के 2y को अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और जो 4 है जो कांस्टेंट है उनको क्या करते हैं अपन एक साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। तो 2y इक्वल टू 14 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 10/2। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, y इक्वल टू 5। जो अब हमें y की वैल्यू मिली है उसको क्या करना है, हमें इक्वेशन थर्ड के अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ गया, 9। ये क्या है, हमारी इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x प्लस वाई इसके अंदर रखो, क्या आता है 9 प्लस 5 क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और 9 माइनस 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस हमारे इक्वेशंस होती है उनमें पुट कर करके क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख दीजिए x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखो आप सीधे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखो क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 2, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 6। अब 3 को आप 6 में डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 2 टाइम, और इसके ऊपर क्या है s। 2 को आप डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 3 टाइम, और यहाँ पर क्या है t इक्वल टू 6। तो ये 2s प्लस 3t इक्वल टू, यहाँ पर 6 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई, और 6 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आता है 36। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से क्या करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू क्या था 3, तो s इक्वल टू क्या आ गया, t लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस t। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या करनी है, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है उससे क्या करनी है, s की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, इसके अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। तो पुट वैल्यू x, पुट
वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s + 3t = 36। तो s की वैल्यू जब आप पुट करोगे इसके अंदर, s की वैल्यू क्या है 3 + t, 3 + t + 3t = 36। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है 6 + 2t + 3t = 36। 2t और 3t कितने हो जाते हैं 5t। और 6 को आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 - 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t = 36 में से 6 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 30। और 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल में था, राइट हैंड साइड में जाते डिनोमिनेटर में। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, t बराबर क्या आ गया 6। अब क्या करना है, t बराबर 6 किसके अंदर पुट कर देना है, हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर। वैसे आप इसमें से इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd किसी में भी पुट करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, एस की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इक्वेशन 1st और 3rd क्या है, एक ही है। हमने क्या किया है, 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या निकालिए, इक्वेशन 3rd निकालिए। तो आप सीधा इक्वेशन 3rd में पुट कर दीजिए इसको। पुट t बराबर 6 इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd क्या है 3 + इक्वेशन 3rd क्या है, s = 3 + t। और s = 3 + t की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया, क्या है 6। तो s बराबर क्या हो गया 3 + 6 क्या हो गया 9। इस टाइप से हमारे सामने इस क्वेश्चन के अंदर क्या थे, दो वेरिएबल थे s और t। क्या हमने उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, s बराबर क्या आया 9 और t बराबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है x और y, और उनसे क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से। निकालते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड से। देखो क्या आ रहा है, 3x - y = 3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1st। और सेकंड क्या है 9x - 3y = 9। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब क्या कीजिए आप, y की दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से क्या कीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे आप वैल्यू निकालिए 3x - y को हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। और 3 को क्या करके आए, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। तो 3x - 3 = y। तो y बराबर क्या आ गया 3x - 3। ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू। हम दोनों में से किसी वेरिएबल की निकाल सकते हैं जो इजी रहे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप x की वैल्यू निकालो, आप y की वैल्यू निकाल करके भी क्या कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको नाम दे दीजिए, मान लो इक्वेशन नंबर 3rd। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो y की वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 9x - 3। अब y की जगह हमें क्या पुट करना है, 3x - 3 = 9। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है 9x - 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है 9x - 9 = 9। और माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 9। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 9x से 9x क्या हो गया, 9x में से 9x सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 9, और दूसरी साइड में भी क्या बचा 9। अब देखो यहाँ पर एक नई सिचुएशन हमें मिली है, नई कंडीशन मिली है। वो क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे वेरिएबल थे वो क्या हो गए, बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। हमारी जो कंडीशन मिल रही है, हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या कर रहा है, वेरिएबल पर क्या हो रहा है, डिपेंड ही नहीं हो रहा है। वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ भी रखो, हम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वो क्या कर रही है, इस कंडीशन के ऊपर इफेक्ट ही नहीं डाल रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने जो कंडीशन है ये, इससे हमें पता क्या चल रहा है। हमने देखा था कि हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं, हमने ग्राफिकल मेथड में देखे थे
कि हमारे या तो दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, उनका क्या होगा, एक तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी, सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब देखो हमें इसमें से हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जब x और y की वैल्यू क्या हो चुकी होती है, मिल चुकी होती है। यहाँ क्या आ रहा है 9 = 9, मतलब ये कंडीशन तो क्या है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मतलब 9 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन x और y पर क्या हो रहा है, डिपेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशंस के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप जितनी x और y की वैल्यू क्या कर सकते हो, इनमें चाहो जितनी पुट कर सकते हो, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, या इनके अंदर आपको क्या मिलती जाएगी, x और y की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, दिस लीनियर पेयर of equation have many solutions। वैसे देखो एक और चीज है, एक बार अपन वापस क्वेश्चन क्या पर आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, 3x - y = 3। अब इसमें से सेकंड को क्या देखिए, क्या कह रहा है, 9x - 3y = 9। तो इसको आप थोड़ा सा यदि सिंप्लीफाई करना चाहो, मान लो 3 क्या कर लो, बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आता है, 3 बाहर कॉमन ले लिया तो क्या आया, 3x - y = 9। और यहाँ जब आप 9 से इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ क्या आता है, 3। क्या ये वापस इक्वेशन 1 ही नहीं बन गई है? तो इक्वेशन 1 को ही क्या किया गया है, एक 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के क्या जनरेट की गई है सेकंड इक्वेशन। और हमने ये ग्राफिकल मेथड में देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस क्या हो, आपस में इंटरसेक्ट हो। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल हो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि लाइंस क्या करती है, आपस में कोइंसिडेंट करती है। और जब लाइन कोइंसिडेंट करती है तो इक्वेशंस दोनों क्या होती है, जब दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, सरल करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो क्या होती है, दोनों एक ही इक्वेशंस होती है। ठीक, एक ही इक्वेशन होती है, जिसको क्या कर रहा है, क्या होता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के सेकंड इक्वेशन जनरेट की गई होती है। और आप देखो एक बार चेक भी कर सकते हो, इनके क्या करो आप, a1 a2 जो इनके आप इनके कोफिशिएंट है, इनका क्या निकालो, रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और जब ये इक्वल आते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ पर लाइन नहीं क्या करती है, कोइंसिडेंट करती है। और यहाँ पर हमें इस मेथड से कैसे पता चल रहा है कि जब हमारे, देखो इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा, हमने देखा था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x और y की वैल्यू मिलेगी, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें मिली थी। अब थर्ड के अंदर क्या आया था, एक कांस्टेंट आया था और दोनों कांस्टेंट लेफ्ट और राइट साइड के क्या आए, इक्वल आए। इक्वल आए इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन मान लो इनको ही सिंप्लीफाई करते हो और कंडीशन ऐसी आती 1 = 3। अब देखो 1 = 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गए, इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। या तो आप क्या कीजिए, देखो आप पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रहे हो तो क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करवा लीजिए। हमें पता है 1 डिजिट के बाद में क्या है, डेसिमल है, तो हम क्या, आप क्या कर लीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। और वैसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 0.002x + 0.3y = 1.3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, 0.4 + 0.5y = 2.3। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब हमें क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और उससे क्या करनी है, x की या y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे 2.2x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी सबको क्या कर दीजिए आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.3, ये 0.3y क्या है लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 0.3y। x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 अपॉन 0.3y अपॉन 0.2। अब आप क्या कीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से क्या कीजिए, x की वैल्यू क्या कर दीजिए इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या कीजिए आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0.4 x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है ये 2 की टेबल से क्या हो रहे हैं सिंप्लीफाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए डेसिमल को यहाँ से क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो। हमने क्या कर दिया डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब आप इसको 2 की टेबल से सिंप्लीफाई कीजिए। 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो यहाँ क्या आ गया हमारे सामने 2 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या है 1 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आप इसको क्या कीजिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए और 2 को क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ क्या आ गया 2.6 प्लस माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.2 डेसिमल 3। अब देखो 0.6y और 0.5y इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा 0.1y, वो भी किसका माइनस का, और यहाँ क्या आ जाएगा 2.3 माइनस 2.6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आएगा 0.3 और 3 भी किसका आएगा माइनस का, अपॉन यहाँ पर 0.1 क्या है माइनस का है और मल्टीपल में y के साथ, तो y के साथ ये क्या है मल्टीपल में है तो इसके साथ राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड के अंदर। अब आप ये क्या कीजिए देखो हमें पता है माइनस से माइनस क्या हो गया शॉर्ट हो गया और डेसिमल से डेसिमल, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हमें क्या करना है y की जो वैल्यू है वो क्या कर देनी है इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में क्या है 0.2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाइए क्या आ जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कराए क्या आ जाएगा 0.9 अपॉन 0.2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.3 में से 0.9 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आएगा 0.4 अपॉन 0.2। अब देखो यहाँ से क्या कर दीजिए डेसिमल से डेसिमल रिमूव और 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है x इक्वल टू 2। तो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी जिनके अंदर 2 वेरिएबल थे x और y, तो उनकी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3।
आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू वो क्या कर सकते हो, जो हमारे लीनियर इक्वेशन है उनमें क्या कर सकते हो, पुट करके चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, उनमें दो वेरिएबल है x और y, उनकी वैल्यू निकालनी है हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनसे एक इक्वेशन से क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे इक्वेशन में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, √3y। ये राइट हैंड साइड में गया तो किसका हो गया, माइनस का, और √2 यहाँ पर मल्टीपल में है तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में। एक बार आप एक स्टेप और लिख लीजिए, √2x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का √3y अपॉन √2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। और हमने इनको नाम, एक बार आप पहले इनको भी नाम दे दीजिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार वापस लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू x इक्वेशन सेकंड के अंदर आप क्या कर दीजिए, जो x है वहाँ पर क्या कर दीजिए, जो x की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। तो √3 एट इज इट, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब देखिए इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए, √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आ जाएगा 3, और माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। क्या √8 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो आप पेयर बने तो यहाँ से क्या आ जाता है, 1 2 बाहर आ जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, √8 को भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3y। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपॉन के अंदर है 2 और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 1। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आता है, √2। जब एलसीएम √2 लिया तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का 3y, और यहाँ पर क्या आया, 1 से इसके अंदर डिवाइड किया तो कितने टाइम, √2 टाइम, और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया किससे, √2 से, और साथ में क्या है y इक्वल टू 0। यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल, और 0 से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो क्या होता है, 0। यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 3y, ये क्या हो जाएगा, √8। क्या आप √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, और 2√2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, और 2 × 2 क्या होता है, 4। या तो आप इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो, √8 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है √2 से, तो क्या कर सकते हो, √8 × 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाता है, 8 × 2 16, और 16 का रूट क्या होता है, 4। तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, 4। तो माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब माइनस का 4y और माइनस का 3y कितने हो जाते हैं, माइनस का 7y, माइनस का 7y इक्वल टू 0, और y बराबर क्या आ जाता है, 0। यहाँ से हमें क्या मिल चुकी है, एक y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर किसी एक में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जब y बराबर आप क्या करोगे, पुट करोगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है, x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2, और y की जगह यहाँ पर क्या है, 0।
आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब यहाँ देखो दोनों वेरिएबल क्या हैं 0 है। और आप एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या इनके इक्वल में कोई कांस्टेंट है क्या, क्या नहीं है। तो यहाँ आप x और y की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू कुछ भी कंसिडर करोगे तो वो हमें इसका वैल्यू क्या मिल सकती है 0 नहीं मिल सकती है। जब ये केवल और केवल कब तब पॉसिबल है जब x और y दोनों वेरिएबल खुद क्या हो 0 हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, जो हमारे इक्वेशंस हैं वो क्या है डिनोमिनेटर और मतलब हमारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3x/2 माइनस 5/y/3 इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ आप क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 की टेबल से कितने टाइम, ये 3 टाइम, ऊपर क्या है 3x, माइनस 3 की टेबल से ये 2 टाइम, यहाँ पर क्या है 5y इक्वल टू माइनस का 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 6। यहाँ डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जाते ही मल्टीपल में हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 12। इस टाइप से आप हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है x/3 प्लस y/। एक बार आप क्या कीजिए, इससे है ना जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो यहाँ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है x इक्वल टू 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y। तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, आप इसको थोड़ा हम क्या करते हैं व्यवस्थित रूप से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो क्या आ जाता है 10y माइनस का 12 और अपॉन में 9। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 और 3 का क्या आता है 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब देखो यहाँ 6 क्या है डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो इससे क्या होगा मल्टीपल, और 13/6 इससे जब 6 मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा 6 से 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 2x प्लस 3y और राइट हैंड साइड में क्या आएगा केवल 13। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब क्या कीजिए आप x की वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या कर दीजिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए किसके अंदर, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 10y माइनस का 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको क्या कर दीजिए 2 को ब्रैकेट को ओपन करके क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ क्या कर दीजिए आप 9 को एलसीएम लीजिए, क्या आता है 9 20y माइनस 24 और यहाँ पर क्या कीजिए मान लो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 कंसिडर कर सकते हैं और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है 27y इक्वल टू 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है 20y और 27 क्या आ जाते हैं 47y माइनस 24 और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या आता है 47y इक्वल टू 117 और माइनस का 24 उधर जाते किस में हो जाएगा
प्लस में, तो 47y इक्वल टू, अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो क्या आते हैं, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 4 और ये 1 141, तो y इक्वल टू क्या आता है 141 अपॉन 47। इससे आपको, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, कितने टाइम हो रहा है ये इसे, तो y इक्वल टू 47 से आप क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 141, तो ये कितनी बार आ रहा है, इससे सिंप्लीफाई हो रहा है y इक्वल टू 3 टाइम। अब y की वैल्यू क्या कर दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 10, y की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस 12 अपॉन 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है x इक्वल टू 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 में से 12 निकाल, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 18 अपॉन 9, और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 2। तो ये हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी जिसके अंदर दो वेरिएबल थे x और y, उनसे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 और y की वैल्यू कितनी मिली है 3। ठीक है, इसी के साथ अपना क्या होता है, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।